We discuss about the Rustok's medicine. Stiffness all over the body, especially on joints. स्टीप रहेंगे इसके जॉइंट और उनको बेंड नहीं कर पाएगा ये. वो द जा हैज़ स्टिफनेस एंड क्रैकिंग. ठीक है, इसका जो जा है, जबड़ा है, उसमें भी स्टिफनेस है, उसमें क्रैकिंग देखने को मिलेगी. As emotional level is also incapable of spontaneous warmth, expressions, some coldness. तो इमोशनल लेवल की बात हो रही है यहाँ पे कि उसमें एक्सप्रेशंस की बात हो रही है और साथ में इमोशन लेवल पे इसको कोल्डनेस देखने को मिलेगी. इन लव दे प्रेफर द ओदर सोज लव. अगर ये किसी के साथ लव में है तो ये चाहता है कि दूसरे इसको लव शो करें. एंड अफेक्शन टू देम रेदर देन दे शोविंग इट. मतलब ये लव शो नहीं करेगा, ये चाहता है कि दूसरा उसके प्रति लव शो करे. और दे हैव फियर ऑफ बीइंग हर्ट. इसको फियर ऑफ बीइंग हर्ट भी है, हर्ट होने का फियर रहता है, इसलिए ये लव शो नहीं करेगा. बिकम स्टीफ इन द मेंटल लेवल. हम क्या देख रहे थे थीम, तो इसमें स्टीफनेस देखने को मिलेगी मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, ठीक है, फिजिकल लेवल पे. तो मेंटल लेवल पे भी इस तरीके का फिक्स आइडियाज़ रहते हैं. मेन आइडियाज़ ऑफ बीइंग स्टीप एंड बाउंड अप, अनेबल टू रिलैक्स. मतलब बाउंड अप हो जाता है, रिलैक्स नहीं हो पाता है, फिक्स आइडिया बना लेता है. दे फील टेंडन्स आर स्टिफ हार्ड हैव टू मूव ऑल टाइम. इसको लगता है कि टेंडन स्टिफ हो गए हैं और उसको मूव करता रहता है, स्ट्रेच करता रहता है ताकि वो लूज़ हो सके. वेरी सेंसिटिव पर्सन है. उसका सर्वाइकल रीजन किस भी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव है. स्ट्रेचिंग द नेक ऑल टाइम, क्योंकि इसको ये फीलिंग आ रही है कि उसकी नेक स्टिफ हो गई है, तो वो इसको स्ट्रेच करता रहता है ताकि वो लूज़ हो जाए मसल्स आगे. ग्रेट सेंसिटिविटी टू ड्राफ्ट ऑन सर्वाइकल एरिया, गेट अ काइंड ऑफ डलनेस इन द माइंड. तो इसमें क्या, एंड देन अ काइंड ऑफ स्लीपीनेस. तो इसमें ना सर्वाइकल एरिया में सेंसिटिविटी है और ड्राफ्ट से, ठीक है, मतलब कोल्ड के प्रति तो ये सेंसिटिव है ही. और साथ में इसमें मेंटल लेवल पे डलनेस देखने को मिलेगी माइंड में, और साथ में इसमें स्लीपीनेस आएगी फिर उसकी वजह से. और वॉर्स इन कोल्ड डैम्प वेदर, इसकी तकलीफ़ें कोल्ड डैम्प वेदर से बढ़ लेती है. विल फील अ ड्रॉट इवन इफ़ इट इज़ वेरी माइन्यूट. तो वह इसको कोल्ड एयर के प्रति सेंसिटिविटी है, हल्की सी हवा से भी ये सेंसिटिव है, काली काप जैसा. बट काली काप डजेंट हैव द सेंसिटिविटी इन द सर्वाइकल एरिया. रस्टोक्स में सर्वाइकल एरिया सेंसिटिव है, ठीक है. वॉर्स इन कोल्ड डैम्प वेदर. कैलकेरिया फोर्स क्लाइमेट्रिक और कैलकेरिया फोर और आर सेंसिटिव इन द सर्वाइकल रीजन. तो यहाँ पे कैलकेरिया फोर्स का भी बताया गया है कि वो भी सर्वाइकल रीजन उसका भी सेंसिटिव होता है. वोस आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड वेट एंड रेन. हमने देखा ही था डैम्प वेट और डैम्प वेदर हुआ, कोल्ड के प्रति सेंसिटिविटी हुई, रेनी वेदर से इसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है. अपर एजेस ऑफ ट्रेपेजोइड आर मोस्टली अफेक्टेड. ठीक है, नेक के पास ट्रेपेजोइड मसल होती है तो वहाँ पे वो मेनली अफेक्टेड रहती है. स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी उसमें, स्टीपनेस आ गई, इसको वजह से वो स्ट्रेच करता रहता है. एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस गेट रिलीफ फ्रॉम मूविंग. रेस्टलेस है, मूव मोशन से इसको रिलीफ मिलता है, इसलिए ये मूव करता रहता है. फर्स्ट मूवमेंट इज पेनफुल एंड रिलीविंग बट मोमेंट्री एंड देन दे हैव टू चेंज पोजिशन अगेन. मतलब इसका जो फर्स्ट मोमेंट होगा वो तो पेनफुल होगा, लेकिन उसके बाद मोशन करता रहेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा. ही विल बी सिटिंग देयर स्ट्रेचिंग मूविंग हिज लेग. मतलब वो बैठ के स्ट्रेचिंग करता रहता है लेग्स को, फीलिंग एज इफ वाइस हैज काट द पार्ट दैट इज स्टीफ. मतलब इसको ऐसा जकड़न टाइप का लगता है और साथ में इसीलिए ये मूव करता रहता है, स्ट्रेच करता रहता है. व्हेन स्टीप अप्लाइंग कंटिन्यूस एफर्ट टू मूव. तो यहाँ पे यही स्टीपनिंग है तो इसलिए वो मूव करता रहता है ताकि उसके पैर जो है वो रिलैक्स हो जाए, इसलिए रेस्टलेसनेस भी इसीलिए है इसमें. सीपिया हैज़ अ काइंड ऑफ रिदम इनसाइड दैट हैज़ टू बी एक्सप्रेस टू डांसिंग. सीपिया में भी इस तरीके के रिलैक्समेंट के लिए सीपिया को डांसिंग गर्ल कहा जाता है. सीपिया को तो वो उसको डांस से
मतलब फास्ट जो डांसिंग मूवमेंट होता है उससे रिलीव होता है। बट टेरेंटुला में भी इस तरीके की रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, उसको भी डांसिंग कहा जाता है, डांसिंग रेमेडी। अब स्टीपनेस एंड क्रैकिंग इन ऑल जॉइंट, इसमें जॉइंट्स में स्टीपनेस देखने को मिलेगी बट मोस्टली इन द नेक। हमने देखा था सर्वाइकल रीजन इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर कोल्ड एयर, वेट वेदर, डैम्प वेदर। स्टीपनेस एंड क्रैकिंग साउंड देखने को मिलेगा जॉइंट्स में। इरिटेटेड इजीली, नॉट अ बिग मार्जिन ऑफ टॉलरेंस, तो इजीली इरिटेट हो जाता है और सहन नहीं कर पाएगा। फॉर एग्रावेशन नॉइस, सी नॉइस के प्रति एग्रावेशन देखने को मिलेगा। एंजाइटी देखने को मिलती है, एंजाइटी में प्रोग्रेस इनटू अनदर स्टेट दैट इज़ अ फियर, एंजाइटी कन्वर्ट हो जाती है फियर में। दैट सम बेड मिसफॉर्चून विल हैपन, मतलब इसको लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। वर्स विथ वेदर चेंजेस, फील मिसरेबल, अनहैप्पी, डिस्करेज एंड होपलेस, मतलब कि वेदर में जो चेंजेस आते हैं, डैम्प वेदर हो गया, वेट वेदर हो गया, इस तरीके से जो बारिश का मौसम है उस टाइम पे जो वेदर रहता है उससे इसकी कंप्लेंट बढ़ती है। इसके अलावा अनहैप्पी हो जाता है, होपलेस हो जाता है उस टाइम पे। और वॉज फ्रॉम वाटर, वाटर से कंप्लेंट बढ़ती है, रेन से। फॉर द रस्टॉक्स द मैटर इट सेल्फ कैन इवेंचुअली एंटीडोट द रेमेडी। वॉज फ्रॉम वाटर, फॉर द रस्टॉक द वाटर इट सेल्फ, मतलब कि रस्टॉक्स को वाटर खुद भी एंटीडोट कर देता है। बेटर इन अ वार्म ड्राई वेदर, ठीक है, ड्राई वेदर से रिलीफ मिलता है, वार्म वेदर से रिलीफ मिलता है। और लोकली एंड जनरली, ये लोकल जनरल इसको एमुलेशन बता रहे हैं। रिलीव्स देम इमोशनली एज वेल, इमोशनल लेवल पे भी इसको किससे, वार्म और ड्राई वेदर से रिलीफ होता है। दे देमसेल्फ कैंट नो वार्मथ एंड, मतलब उसे खुद को पता नहीं होता कि उसको इस तरीके का रिलीफ मिलता है इन सब चीज़ों से इमोशनल लेवल पे। स्टीपनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, मेंटल लेवल पे भी। कैन गेट्स सुपरस्टिशियस इवेंचुअली आफ्टर फिक्स आइडियाज़ ऑन द मेंटल प्लेन पे इस पर क्या देखने को मिलेगा, फिक्स आइडियाज़। और वॉर्स इवनिंग फैन सनसेट, सनसेट इसकी कंप्लेंट्स पढ़ने लगती है। पल्सटिला, फॉस्फोरस, इसमें भी इवनिंग एग्रावेशन है। कैन कंटिन्यू द होल इवनिंग थ्रू द नाइट, मतलब नाइट में इसको इस तरीके के एग्रावेशन बने रहेंगे। वेरी मच स्टिफनेस एंड पेन एट द मोमेंट ही वेक्स अप, मतलब जैसे ही वो मूव करता है तो उसको पेन होगा, लेकिन कंटिन्यू मोशन करने लगेगा तो रिलीफ मिल जाएगा। स्टीपनेस है, जकड़न है, और उसको बेंड नहीं कर पा रहा, मूव नहीं कर पा रहा जॉइंट्स को और इनको। ग्रेट डिज़ायर फॉर मिल्क, मिल्क की डिज़ायर, रस सोक्स, दिस में डिक्रीज आफ्टर द रेमेडीज गिवन। डिज़ायर फॉर चीज़, तो ये कम हो जाती है रेमेडी देने के बाद, और चीज़ की डिज़ायर भी देखने को मिलती है, ठीक है। डिज़ायर फॉर योगर्ट, एडम सेल्फ में भी योगर्ट की डिज़ायर रहती है। इसके अलावा कोलेरा स्पेशली आफ्टर एक्सपोजर टू वेट और कोल्ड, मतलब इसमें पाल्सीज देखने को मिलती है, ठीक है। कोलेरा कोरिया, पाल्सीज इन कोरिया, ठीक है, कोलेरा नहीं कोरिया, इसमें पाल्सीज इन कोरिया स्पेशली आफ्टर एक्सपोजर टू वेट और कोल्ड, तो कोल्ड के कांटेक्ट में आने से इसको कोरिया देखने को मिलता है। इनवॉलेंटरी मूवमेंट होने लगते हैं, पाल्सीज पैरालिसिस वाली कंडीशन डेवलप होने लगती है। एरप्शन विथ वेसाइकल्स, बर्निंग विथ ग्रेट इचिंग, रस्टॉक्स को भी इरप्शन रहते हैं, वेसाइकल्स बनती है, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। बेटर विथ अप्लीकेशन ऑफ वेरी हॉट वाटर, हॉट वाटर से इसको एमुलेशन है। रेमेडी दैट कुड बी मिस्टेकन फॉर आर्सेनिक बिकॉज फॉर रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस आर्सेनिक में भी होता है, रस्टॉक्स में भी होता है, पर रस्टॉक्स जो है वो फिजिकली रेस्टलेस है, आर्सेनिक में मेंटली रेस्टलेस है देखने को मिलती है। गेट फिक्स्ड आइडियाज दैट दे माइट किल समवन, फिक्स आइडिया रहते हैं ना। और पीपल सफरिंग अ लॉट विथ आर्थराइटिस ऑन मेंटल इमोशनल लेवल में नॉट हैव टू मेनी सिम्टम्स और डिअरेंजमेंट्स, तो यहाँ पे ये आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं कि मेंटल इमोशनल लेवल पे भी इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं, ऑन द मेंटल इमोशनल लेवल में नॉट हैव टू मेनी सिम्टम और डिअरेंजमेंट, मतलब कुछ लोग आर्थराइटिस वाले कंप्लेंट लेके आते हैं तो इतने ज़्यादा मेंटल लेवल पे कंप्लेंट नहीं लेके आते, तो फिज़िकली ये
तो ये रस्टोक्स आर्थराइटिस पे भी सोच सकते हैं। तो एसेंस ऑफ रस्टोक्स,